Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amara and I am lecturer of commerce here in Concordia College, Sialkot. Today the topic which we are going to discuss is merits of partnership, शराकत के फ़वाइद। उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहला जो हमें पार्टनरशिप का फ़ायदा है शराकत के फ़वाइद में, सबसे पहला जो मेरिट है वो है कसीर सरमाया, कि हमारे पास जो है यहाँ पे कसीर सरमाया अवेलेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पार्टनर ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्टनर्स ज़्यादा होते हैं तो उन लोगों ने जो शेयरिंग की होती है आपस में, उस तरह से उनका जो सरमाया है वो भी कसीर हो जाता है। और अगर उन्हें फ्यूचर में किसी किस्म के रकम की ज़रूरत होती है तो वो आपस में अपना वही जो कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड पॉइंट में देखें कि बाहमी मशावरत के इसमें जो है आपस में कारोबार जो हमारे शराकतदार होते हैं उनको आपस में ये एक बड़ा जो है नफ़ा हासिल होता है इस चीज़ का कि वो सिलेक्शन आपस में कर सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं एक दूसरे से, और एक अच्छे मशवरे से वो अपनी जो लॉस है उसके चांसेस को कम कर सकते हैं। इसी तरह से काम की तकसीम जो है ये भी एक बहुत बड़ा शराकत का फ़ायदा है कि जब सारे शराकतदार इकट्ठे होते हैं, सारे पार्टनर्स इकट्ठे होते हैं तो वो आपस में मिल के अपनी जो काम है अपना काम है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और इस तरह काम के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हासिल होता है कि हर बंदा जो है क्योंकि फिर अपना काम अच्छे और बखूबी तरीके से सर अंजाम दे रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि जितने अच्छे तरीके से हम अपना काम सर अंजाम देंगे उतना ही वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आपका काम जो है जो आपका वर्कलोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी तरह से देखें एहसास ज़िम्मेदारी है कि हर बंदा जो है वो ज़िम्मेदारी के साथ काम करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर हम अपने कारोबार की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं करेंगे तो हमें लॉस का सामना करना पड़ेगा, और अगर लॉस का सामना करना पड़ेगा तो वो इंडिविजुअली नहीं बल्कि तमाम पार्टनर्स को करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हर पार्टनर जो है वो एहसास ज़िम्मेदारी के साथ काम करता है। इसी तरह से देखें सार्फिन की पसंद के ये लोग आमतौर पे वही काम करते हैं कि इनको पता होता है कि मंडी में इसकी डिमांड है और मार्केट में इस काम को सराहा जाएगा और उनको लॉस का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। और जो भी प्रोडक्ट वो मार्केट में लॉन्च करते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि वो ऐसी प्रोडक्ट हो कि जिसकी मार्केट में डिमांड हो। इस तरह से देखिए नंबर 6 में फ़्रॉड का ख़तरा, कि हर तरह से जो है एक फ़्रॉड का ख़तरा जो होता है हमें डिफरेंट सिचुएशंस में करप्शन हो जाती है या कोई धोखा दे देता है पार्टनर, तो ये भी शराकत में आमतौर पे नहीं होता, क्योंकि देखें कि तमाम जो आपके पार्टनर्स होते हैं वो अपने निगरानी में जो है काम कर रहे होते हैं या करवा रहे होते हैं अंडर द सुपरविजन, पार्टनर्स की सुपरविजन के अंडर सब कुछ हो रहा होता है। तो फिर किसी भी पार्टनर के लिए धोखा देना जो है वो आसान नहीं होता, तो उससे भी फिर आप यहाँ पे बच जाते हैं, वो भी आपकी एक जो है वो बचत हो जाती है। इसी तरह से फिर आप देखें कि नेक्स्ट जो आपको मेरिट बताया गया है वो है तश्कील में आसानी, कि इसको बनाना भी जो है वो आसान होता है। उसमें किसी किस्म का बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर जो कि आपको इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी मुश्तरका सरमाए के अंजुमन में जब अगर आप देखें तो उसकी फॉर्मेशन में बहुत लंबा प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन का कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं फॉलो करना पड़ता और इसकी जो तश्कील है वो भी आसान है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 8 में देखें कि कर्ज़े की सहूलत वाहिद मिल्कियती कारोबार की निस्बत जो है अगर आप इस शराकती कारोबार को देखें तो इसमें आपको क्रेडिट मिलना आसान होता है, क्योंकि सारे पार्टनर्स होते हैं और तमाम पार्टनर्स की जो उनके ऊपर जो ज़िम्मेदारी है वो तकसीम हुई होती है उनके दरमियान। तो लोग इनके ऊपर एतबार करना, क्रेडिट देने के लिहाज से जो है लोग इनके ऊपर एतबार करते हैं, और इनकी तमाम पार्टनर्स की जो क्रेडिट वर्दिनेस है जब ये मिल जाते हैं आपस में कोलैबोरेशन होती है इनकी, तो इनकी क्रेडिट वर्दिनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनको कर्ज़े मिलने आसान हो जाते हैं। इस तरह से देखिए बेहतर फ़ैसला देखेंगे, जैसे हमने पहले इसका एक मेरिट डिस्कस किया कि यहाँ पे आपको सजेशन जो है वो अवेलेबल होते हैं कि आप जो है एक अच्छा मशवरा आपको यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि जब सब लोग आपस में बैठते हैं तो हर कोई अपनी राय का इजहार करता है, तो उसमें से फिर जो भी अच्छा सजेशन सबको लगता है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो देखें जब अच्छा मशवरा आपको मिलेगा और बाहमी मशावरत से आप काम करेंगे तो फिर आप एक यकीनन बेहतर नतीजे पर पहुँचेंगे और जो एंड रिज़ल्ट होगा उसका वो अच्छा होगा। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट में देखें कि आला माहिरीन की खिदमात के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे जो माहिरीन है एक्सपर्ट एडवाइस है वो आपको मिल जाती है, क्योंकि एक्सपर्ट एडवाइस मिलना किसी भी कारोबार में बहुत ज़रूरी होता है कि समटाइम्स अगर आपके कारोबार में कुछ फ्लॉज हैं और आप अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम नहीं दे पा रहे या आपका कारोबार जो है वो किसी तरह से लॉस फेस कर रहा है, तो फिर अगर आपके पास एक्सपर्ट ओपिनियन होगा तो वो आपके कारोबार के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इस तरह से देखें कि ये कारोबार लचकदार है, फ्लेक्सिबल है, कि इसको आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो ये भी एक इसमें आसानी है। फिर देखें कि शख्सी ताल्लुकात के इसमें आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं डिफरेंट लोगों के साथ और डिफरेंट एक्सपर्टीज़ के साथ, तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है। और फिर देखें कारोबार में वसअत कि आप कारोबार को जब चाहें बढ़ा सकते हैं,
आपके नंबर ऑफ़ पार्टनर्स क्योंकि इसमें ज़्यादा होते हैं, तो फिर आप अपने पार्टनर्स के अकॉर्डिंगली उनमें जितनी इन्वेस्टमेंट होती है वो भी ज़्यादा हुई होती है, तो फिर आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से फिर देखें कि नुकसान में कमी की ये भी इसका एक बहुत बड़ा मेरिट है कि लॉस क्योंकि डिवाइड हो जाता है सारे पार्टनर्स में, तो इंडिविजुअल जो आपका पार्ट ऑफ लॉस होता है वो कम होता है। इस तरह से देखें कि हिस्सेदार का इनखला और शमूलियत भी बहुत आसान होती है। किसी पार्टनर को ऐड करना या उसको निकाल देना भी कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होता। इजीली कोई भी बंदा इसमें इन्वेस्ट करके जो है वो इसका पार्टनर बन सकता है, और अगर वो इसको साइन आउट कर दे, निकलना चाहे तो वो निकल भी सकता है, उसके लिए भी कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। उसके बाद देखिए मुकाबलाबाजी का खात्मा की जो कंपटीशन है उसकी एक सेंस ये ख़त्म हो जाती है इसमें, क्योंकि सारे जो अफराद हैं, कारोबारी अफराद हैं, सारे पार्टनर्स जो हैं वो आपस में मिल के बाकायदा मुकम्मल एफ़र्ट के साथ, ताउन के साथ काम करते हैं, तो फिर किसी किस्म की जो कॉम्पिटेंसी है वो नहीं रहती। इसी तरह से देखें कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, राजदारी भी इसमें होती है, आवाम का भी एतमाद होता है, और इसका खात्मा भी जो है वो आसान होता है, क्योंकि कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर आपको, जिस तरह हमने पढ़ा कि इसको बनाने के लिए कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता, तो इसी तरह से इसको ख़त्म करने के लिए भी किसी किस्म का लंबा चौड़ा प्रोसीजर आपको नहीं करना पड़ता। इसी तरह से देखिए कि जो इसके शराकत के नुकसानात हैं, डीमेरिट्स गिवन है, उसमें सबसे पहला डीमेरिट है कि गैर महदूद ज़िम्मेदारी, कि पार्टनर्स की जो ज़िम्मेदारी है आमतौर पे वो गैर महदूद होती है, क्योंकि वो मुकम्मल जो कर्जा जात उन्होंने लिए होते हैं वो उसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं। इस तरह से सरमाया भी आमतौर पर इसमें देखा जाए तो शराकती कारोबार, क्योंकि हमने इसके नंबर ऑफ़ पार्टनर्स देखे हैं कि मैक्सिमम इन केस ऑफ बैंकिंग 10 है, और अगर इन केस ऑफ कोई बिज़नेस ये लोग कर रहे हैं तो फिर 20 मैक्सिमम पार्टनर्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो आमतौर पे कैपिटल भी जो है इनका अगर हम कंपेयर करें जॉइंट स्टॉक कंपनी से तो वो कम होता है। इस तरह से देखिए थोड़ी सी नापायदारी होती है। नापायदारी इस तरह से भी होती है कि बाज़ दफ़ा अगर पार्टनर्स के दरमियान किसी बात पे बहस हो जाती है या किसी किस्म का कोई मसला दरपेश आ जाता है कि कोई लड़ाई झगड़े वाला मामला हो जाता है, तो पार्टनर्स फौरी तौर पे क्विट कर जाते हैं। तो इस लिहाज से जो है ड्यूरेबिलिटी नहीं इसमें पाई जाती। उसके बाद अवाम का एतमाद भी आम तौर पे, क्योंकि अगर आप इसको रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो फिर एतमाद भी नहीं होगा। इसी तरह से देखिए नाअहल हिस्सेदार के अगर कोई एक ऐसा हिस्सेदार है कि जो काम ठीक तरह से नहीं कर रहा, अपना फ़राइज़ जो हैं अपने ठीक तरह से सरअंजाम नहीं दे रहा, तो उसकी वजह से भी फिर आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह से फिर देखें कि वसाइल की कमी के रिसोर्सेज भी, क्योंकि आपके कैपिटल पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो जब आपका कैपिटल कम होगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आपके रिसोर्सेज भी जो हैं वो कम होंगे। इसी तरह से फिर देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पे डीमेरिट का जिक्र किया जा रहा है वो है शुरका के झगड़े, के बाज़ दफ़ा आपस में जो शुरका हैं उनके लड़ाई झगड़े के सिलसिले में भी शराकत ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से सरमाए का मंजमंद होना, कि सरमाया जो है समटाइम्स फ्रीज़ हो जाता है, कि आपका सरमाया जो है वो कारोबार में अगर लग गया है तो फिर लग गया, उसको निकालना जो है अगर आप क्विट करना चाहते हैं तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह से फिर देखिए कानूनी खामी, कि अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया अपना बिज़नेस तो फिर लीगली आपको कोई जो है सहूलत भी नहीं फराहम की जाती। इसी तरह से देखिए कि ज़िम्मेदारी का फुकदान के जो कहते हैं ना कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पुरानी कहावत है कि मुश्तरका कारोबार किसी का भी कारोबार नहीं होता। तो चूँकि सब हिस्सा ले रहे होते हैं तो समटाइम्स लोग दूसरों पर रिलाई करना शुरू कर देते हैं कि ठीक है वो कर रहा है ना, नेक्स्ट पर्सन एफर्ट कर रहा है ना, तो अगर मैं नहीं भी करूँगा तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका एक फुकदान पाया जाता है, उसकी एक कमी पाई जाती है। इस तरह से देखिए उम्र भी इस कारोबार की महदूद होती है, कि सम टाइम अगर कोई हिस्सेदार डेथ हो जाती है उसकी या वो छोड़ के चला जाता है, तो फिर इस तरह से अगर बाकी हिस्सेदार भी अलहदगी इख्तियार कर लें तो कारोबार ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। इस तरह से देखिए हुकूक की मुंतकली भी जो है वो भी, अगर आप किसी दूसरे को राइट्स अपने ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आमतौर पे ये भी एक बड़ा ही टफ़ प्रोसीजर होता है। उसके अलावा देखिए राजदारी का फुकदान भी पाया जाता है, क्योंकि पार्टनर ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि अगर हम इसको वाहिद मिल्कियती कारोबार के साथ कंपेयर करें तो फिर यहाँ पे सिक्रेसी वाहिद मिल्कियती कारोबार या सोल ट्रेडरशिप की निस्बत कम होती है। इसी तरह से देखें कि नेक्स्ट जो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है वो है फ़ैसलों में ताख़ीर, के शराकत में आमतौर पर फ़ैसलों में ताख़ीर होती है, क्योंकि पार्टनर ज़्यादा होते हैं तो डिसीजन लेते हुए टाइम लग जाता है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है आमतौर पे वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। इस तरह से देखें कि मुनक़सिम कंट्रोल भी जो है वो डिफरेंट हाथों में होता है, तो उसकी वजह से वो फिर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ना होने की वजह से भी बाज़ दफ़ा बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो देखते हैं वो है हमारा बेस्ट पार्टनरशिप यानी बेहतरीन शराकत का। उसमें आपको चंद चीज़ें मैं बता दूँ कि आपकी जो बेहतरीन शराकत है वो कौन सी होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा सकता है और MCQs में भी पूछा जा सकता है।
कि बेहतरीन शराकत जो है उसके क्या नुकात हैं और किस शराकत को हम बेस्ट पार्टनरशिप या बेहतरीन शराकत कहते हैं। उसमें सबसे पहले देखें कि शराकती मुआहिदा जो है आपका एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न होना चाहिए, पार्टनर्स को एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए, उनमें एक दूसरे की मदद का जज्बा होना चाहिए, उनमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, काम को करने की सलाहियत होनी चाहिए और आमतौर पे कोशिश करनी चाहिए कि शराकत जो है वो रजिस्टर्ड हो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे बेहतरीन शराकत के जो कि हम कहते हैं कि ऐसी शराकत जो है वो बेहतरीन शराकत होती है। इसी तरह से फिर देखें कि शराकत की इकसाम में काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में जो है ये डिफरेंट काइंड्स यहाँ पे हमें गिवन है, वो हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं कि ये कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या इसमें हमें बताया जा रहा है। उसमें देखें कि शराकत की मुंदरज़िल 4 इकसाम हैं, मुकर्ररा मुद्दत की शराकत, महसूस शराकत, एहतियारी शराकत और महदूद शराकत, ये 4 इकसाम हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है मुकर्ररा मुद्दत की शराकत, पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड। कि मुकर्ररा मुद्दत की शराकत से मुराद ऐसा शराकती कारोबार है कि जिसकी मुद्दत पहले ही से तय कर ली जाती है और मुद्दत ख़त्म होने पर शराकती कारोबार भी ख़त्म कर दिया जाता है, यानी खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना, यानी पार्टनरशिप क्योंकि ये फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए होती है, तो फिर जैसे ही इसका टाइम पीरियड ओवर हो जाता है शराकत ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से देखिए महसूस शराकत या पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि ये किसी ख़ास मकसद के लिए की जाती है, किसी ख़ास कारोबार को या किसी ख़ास मंसूबे को जो है पूरा करने के लिए ये शराकत इसका आगाज़ किया जाता है और जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, जब वो प्लान आपका डन हो जाता है, फिर ये शराकत ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। इस तरह से देखिए पार्टनरशिप एट विल, इसकी भी नेक्स्ट 3 तरह की काइंड्स बताई हैं, गैर मुअय्यना अरसा, मुकर्ररा अरसा और महसूस काम की तकमील। कि गैर मुअय्यना अरसा के जब अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए शराकत इख्तियार की जाए तो उसको हम गैर मुअय्यना अरसा की शराकत कहते हैं। और इसी तरह से मुअय्यना अरसा की शराकत जो है उसमें आप देखें कि जब आप एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए शराकत स्टार्ट करते हैं तो उसको फिर हम मुकर्ररा अरसा की शराकत कहते हैं। इसी तरह से महसूस काम की तकमील, कि अगर आप किसी स्पेशल काम के लिए शराकत शुरू कर रहे हैं और जब वो काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली आपका कारोबार भी ख़त्म हो जाएगा, तो वो फिर महसूस काम की तकमील की शराकत कहलाती है। इस तरह से नेक्स्ट में देखें लिमिटेड पार्टनरशिप या फिर महदूद शराकत। लिमिटेड पार्टनरशिप या महदूद शराकत क्या होती है वो हम देख लेते हैं कि इसमें हमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में महदूद शराकत महदूद ज़िम्मेदारी शराकती एक्ट 2017 के तहत कायम होती है और इसका आमतौर पर रजिस्ट्रेशन करवाना इसकी जो है वो लाजमी होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो पार्टनर्स की जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि लाइबिलिटी जो है वो आमतौर पे लिमिटेड होती है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज लिमिटेड पार्टनरशिप। तो सम ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स या खसूसियात जो हैं वो ये है कि इसको अलग कानूनी हैसियत हासिल होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, लीगल स्टेटस होता है और इसकी एक स्टैम्प होती है प्रॉपर। ठीक है, इसी तरह से एक एग्रीमेंट होता है, एक मुआहिदा होता है जो कि पार्टनर्स के दरमियान डन होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी कुछ यहाँ पे उन्होंने पॉइंट्स आगे से हमें फिर बताए हैं कि फिर इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स के दरमियान तो फिर इनकॉर्पोरेशन होगी। उसके बाद जो है हिस्सेदार देख लेते हैं कि अगर हम एक बैंकिंग बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो फिर 10 होने चाहिए और अगर कोई और बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो फिर कम से कम तादाद जो है वो 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 होनी चाहिए। इसी तरह से फिर देखें कि एजेंट के हर जो पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है और एजेंट के तौर पर ही काम करता है। इसी तरह से देखें जिम्मेदारी की, क्योंकि ये लिमिटेड पार्टनरशिप है तो आमतौर पर पार्टनर्स की जिम्मेदारी जो है वो महदूद होती है। ठीक है, तो इसी तरह से जो नेक्स्ट उन्होंने हमें बताया है वो ये है कि हर जो इसके अकाउंट हैं पार्टनरशिप के वो मेंटेन किए जाते हैं और हर पार्टनर का ये हक होता है कि वो उस अकाउंट को चेक कर सके और उसके बाद हिस्सा की इंतकाल पजीरी के आप अपना जो आपका शेयर है उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए फिर आपको रजिस्ट्रार को 7 दिनों के अंदर अंदर इतला देना जो है वो ज़रूरी होती है। तो इसी तरह से देखें अब इस्लामिक कवानीन के हवाले से देखें तो उसमें भी शराकत की 4 इकसाम है, जिसमें आपको नज़र आ रहा है शिरकतुल मुफावजा है, शिरकतुल अनान है, शिरकतुल वजूह है और शिरकतुल तकाबुल है। तो इसको फिर हम 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं और इनकी खसूसियात क्या हैं, इनको हम देख लेते हैं और फिर हम इसको बेटर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। जैसे कि मुफावदा है तो उसकी खसूसियात में देखें कि इसको शिरकतुल मुफावदा इसलिए कहा जाता है कि हर जो पार्टनर है उसका राइट इक्वल होता है और वो इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस में जो है वो हिस्सेदार होता है। ठीक है, और जितने भी राइट्स हैं वो सबके आपस में बराबर होते हैं, तो इसलिए दैट्स वाई द नेम ऑफ दिस काइंड ऑफ पार्टनरशिप इज़ शिरकतुल मुफावदा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो शिरकतुल अनान है। शिरकतुल अनान की खसूसियात में देखें कि जो आपके राइट्स हैं वो ज़रूरी नहीं कि इक्वल हों। ठीक है ना, शराकत की कुल सरमाए में कोई हिस्सा जो है वो गैर मसावी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सब ने इक्वल कॉन्ट्रीब्यूट किया हो, डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आपकी हो सकती हैं। तो दैट्स वाई आपका जो
प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है वो भी फिर अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल कंट्रीब्यूशन होती है। तो दैट्स वाई हम इसको शिरकतुल अनान कहते हैं। शिरकतुल वजूह में देखें कि इस आमतौर पे शराकत में कोई हिस्सेदार जो है वो सरमाया नहीं लाता, बल्कि आप इसको कर्ज के साथ शुरू करते हैं, क्रेडिट के साथ शुरू करते हैं। तो ये एक इसका एक बुनियादी जो है वो पॉइंट था कि इसको हम कर्ज लेके तो उस क्रेडिट रकम के साथ इसको फिर हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद देखिए शिरकतुल तकाबुल है। शिरकतुल तकाबुल में क्या है कि ये शराकत मुख्तलिफ सलाहियतों के मालिक जो हैं वो अफराद कायम करते हैं और नफ़ा नुकसान जो है आपकी काबिलियत के लिहाज से आमतौर पे आप में तकसीम किया जाता है। जो जितने ज़्यादा एफर्ट्स पुट ऑन करता है उसको उतना ही ज़्यादा फिर प्रॉफिट का भी हिस्सेदार समझा जाता है। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज शराकती मुआहिदा, द पार्टनरशिप डीड। सो व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड और शराकती मुआहिदा किसे कहते हैं? ये वही मुआहिदा होता है जो शराकत दारों के दरमियान होता है जब वो अपना शराकती कारोबार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसी दस्तावेज़ के जिसमें शराकत की तमाम शराइत बाकायदा तौर पर दर्ज हों शराकती मुआहिदा कहलाती हैं, क्योंकि इस मुआहिदे में आपने अपनी तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को बताना होता है। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज पार्टनरशिप डीड। और इसकी सूरतें क्या हैं कि ये ज़ुबानी भी हो सकता है, तहरीरी भी हो सकता है और तहरीरी और रजिस्टर्ड शुदा भी हो सकता है। और ये याद रखें कि ये जो यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है ना कि शराकती मुआहिदा तहरीरी और रजिस्टर्ड शुदा हो सकता है, ये इसकी बेस्ट जो है वो फॉर्म है, यानी सबसे बेहतरीन सूरत जो है वो ये है कि तहरीरी भी हो और रजिस्टर्ड शुदा भी हो। जैसे कि यहाँ पे आगे आप इसमें देख भी सकते हैं कि शराकती मुआहिदा उन्होंने बताया गया है कि जो बेहतरीन सूरत है वो यही है कि तहरीरी और रजिस्टर्ड शुदा हो और तमाम पार्टनर्स के उसके ऊपर जो है वो दस्तखत हों। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसके नुकात हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इसमें लिखी जाती हैं। उसमें देखें सबसे पहले है फर्म में इदारे का नाम होना चाहिए, कारोबार की नौयत का जिक्र होना चाहिए, उसकी मुद्दत का जिक्र होना चाहिए, सरमाया जितना इन्वेस्ट करना है उसका जिक्र होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र होना चाहिए, डेट लिखी होनी चाहिए जब से आपका कारोबार आगाज़ हो जाएगा उसको स्टार्टिंग हो जाएगी, शुरा के नाम होने चाहिए, उसकी लोकेशन, तनख्वाह, उसके अलावा राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स, उनका एग्जिट और एंट्रेंस के बारे में पता होना चाहिए, उसको ख़त्म करने का तरीक़ाकार, आर्बिट्रेटर का बताना है आपने, अपने गवाहों का बताना है कि जिनकी मौजूदगी में आप इसको शुरू कर रहे हो, शराकती मुआहिदे पे साइन कर रहे हो, कर्ज और सूद के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, बैंक से तमाम लेन देन जितना है वो शराकती मुआहिदे पे उन बैंक्स का जिक्र किया जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा। इसी तरह से देखें कि इंतज़ामी अमूर की तकसीम के बारे में बताया जाएगा, सरमाया की कमी, मुआहिदा में तरमीम अगर आप करना चाहते हैं उसके बारे में बताया जाएगा, शुरा के ज़ाती मसारफ और सूद के बारे में जिक्र होगा, नाबालिग हिस्सेदार की शिक होगी, असासाजात और वाजबात का दोबारा तहमीना अगर लगाना होगा तो उसका मेथड बताया जाएगा, शराकत की काइंड बताई जाएगी, डेथ ऑफ पार्टनर की सूरत में सिचुएशन बताई जाएगी, इंसॉल्वेंसी की सूरत में यानी दिवालिया हो जाने की सूरत में सिचुएशन बताई जाएगी। इसी तरह से कारोबारी साख की कीमत, हिसाब की जांच पड़ताल यानी जो अकाउंट्स हैं उनका तस्फिया और उनकी जांच पड़ताल यानी अकाउंट्स की क्लियरेंस और उनकी जो है एक जिसे हम कहते हैं कि आपने अपने अकाउंट्स को ऑडिट करना होता है, तो इस चीज़ का भी ख्याल जो है वो रखा जाएगा और शराकती मुआहिदे में इसका जिक्र भी किया जाएगा। तो ये सारे तो शराकती मुआहिदे के अहम पॉइंट्स थे कि जो हमने देख लिए कि जो कि आपके शराकती मुआहिदे में लिखे जाएंगे। उसके बाद देखें कि अदम मुआहिदा की सूरत में लागू होने वाले असूल, अगर इन केस कारोबारी अफराद जो शराकतदार हैं उनके दरमियान किसी किस्म का कोई मंसूबा नहीं है, किसी किस्म का कोई उनके दरमियान एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर उनको कौन से रूल्स को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला जो है वो है कारोबार का इंतज़ाम कि हर हिस्सेदार को जो है वो कारोबार की मैनेजमेंट देखने का राइट होगा। अक्सरती राय से फ़ैसले किए जाएंगे और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको देखने का भी ज़िम्मा हर एक के सुपुर्द होगा कि हर कोई जो है इसके अकाउंट्स को चेकआउट कर सकता है, उसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत का सामना नहीं होगा। इंतज़ामी अमूर में सब शिरकत कर सकते हैं, नफ़ा नुकसान आपका इक्वल होगा। कर्ज है इजाफी सरमाए पर सूद अगर आपने लेना है तो वो ऑलमोस्ट 6% जो है उसके हिसाब से होगा। इजाफी सरमाए पर सूद की अदायगी जो है वो हिस्सेदारों के इजाफी सरमाए पर अगर इंटरेस्ट है तो कारोबार के प्रॉफिट से ही वो अदा किया जाएगा। नया हिस्सेदार वो जो है कारोबार में शमूलियत इख्तियार कर सकेगा। हिस्सेदार की मौत की सूरत में उसकी शराकत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, उसका अखराज यानी उसको निकालना उसकी एग्रीमेंट के बगैर, रजामंदी के बगैर आप नहीं निकाल सकेंगे। नुकसान की तलाफ़ी अगर आपने करनी है तो वो भी आपने ज़ाहिर है आप उसके लिए भी ज़िम्मेदार हैं और ज़ाती इस्तेमाल के लिए आप कारोबार की कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते और शराकत में तब्दीली भी जो है तमाम शुरा की मर्ज़ी से होगी। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि आपने फॉलो करने होते हैं इस सूरत हाल में, ठीक है। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ पार्टनर्स।
अब काइंड्स ऑफ पार्टनर्स में सबसे पहले जो हमें बताया गया है वो है उम्र के लिहाज से, ठीक है। उम्र के लिहाज से सबसे पहले है बालिग हिस्सेदार, और बालिग हिस्सेदार आपको पता है कि कौन होता है कि जिसकी उम्र 18 साल से ज़ायद हो, ठीक है। इसी तरह से फिर उन्होंने दो कैटेगरीज़ में उम्र के लिहाज से डिफ़ाइन किया है जिसको हमने बालिग और नाबालिग में किया है। बालिग वही है 18 साल से ज़ायद, और नाबालिग जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है, ठीक है। उसके बाद तजर्बा के लिहाज से डिवाइड किया गया है सीनियर और जूनियर। सीनियर ज़ाहिर है जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, और जूनियर जिसका एक्सपीरियंस आमतौर पे कम होगा। इस तरह से ज़िम्मेदारी के लिहाज से महदूद ज़िम्मेदारी वाले और गैर महदूद ज़िम्मेदारी वाले हैं कि जिनकी ज़िम्मेदारी या लाइबिलिटी लिमिटेड होगी उनको हम लिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनर्स बोलेंगे, और जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी या ज़िम्मेदारी गैर महदूद होगी उनको फिर हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनर्स बोलेंगे। इस तरह से देखें कि इंतज़ामी अमूर में शिरकत के लिहाज से हमारे मुस्तैद हिस्सेदार हैं, पोशीदा हिस्सेदार हैं, गैर मुस्तैद हिस्सेदार हैं, नुमाइशी हिस्सेदार हैं। मुस्तैद हिस्सेदार वो हैं कि जो कारोबार के एक्टिव पार्टनर्स होते हैं और वो मैनेजमेंट में भरपूर हिस्सा लेते हैं। पोशीदा पार्टनर्स वो होते हैं कि आमतौर पे जिनको हम सीक्रेट पार्टनर्स कहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, मैनेजमेंट में भी हिस्सा लेते हैं, लेकिन आमतौर पे लोगों को ये पता नहीं होता कि ये इस कारोबार के पार्टनर्स हैं। इसी तरह से गैर मुस्तैद यानी कि नॉन एक्टिव मेंबर्स भी होते हैं जो कि मैनेजमेंट में किसी किस्म का उनका कोई हिस्सा नहीं होता। और नुमाइशी ज़ाहिरी हिस्सेदार जो होते हैं वो ना तो कारोबार में सरमाया लगाते हैं, ना ही मैनेजमेंट में हिस्सा ले रहे होते हैं। वो जस्ट अपने अच्छे नाम की वजह से कारोबार की गुडविल क्रिएट करने के लिए उसके अपने आप को उसका मेंबर शो करते हैं। इस तरह से देखें दीगर हिस्सेदार में सबसे पहले नया हिस्सेदार है वो जो न्यू आ रहा है, फिर नफ़ा में शरीक जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन ले रहा है और लॉस का जिम्मेदार नहीं है। इसी तरह से फिर देखें कि तनख्वाहदार हिस्सेदार जो सैलरी बेस्ड पे काम करता है, रिटायर्ड हिस्सेदार जो रिटायर्ड हो जाता है, दिवालिया हिस्सेदार जो इंसॉल्वेंट हो जाता है, द वन विच इज़ अनएबल टू पे हिज डेट्स, तो उसको फिर हम इंसॉल्वेंट पार्टनर कहते हैं, और मरहूम जिसकी डेथ हो जाती है। तो ये हमारे काइंड्स ऑफ पार्टनर्स थे। इसी तरह से आप देखें कि नेक्स्ट हमारे पास हिस्सेदारों के हकूक़ जो है वो गिवन है, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। तो उनमें आप देखें कि उनके हकूक़ में सबसे पहला जो उनका हक़ है वो है कि वो नफ़ा में शिरकत इख्तियार करते हैं, ठीक है ना, प्रॉफिट में हकदार होते हैं, सरमाए पर सूद ले सकते हैं, जो कैपिटल उन्होंने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया होता है उसमें वो सूद लेने के हकदार होते हैं। सूद की शरह जो है वो उनके सरमाए के मुताबिक उनको बता दी जाती है कि 6% सालाना के हिसाब से जो है उनको सूद वसूल करने का हक़ होता है। इसी तरह से रकम की वसूली कि वो अपना जो है किसी किस्म की अगर रकम ख़र्च करते हैं फ़र्म को नुकसान से बचाने के लिए तो वो कारोबार से हासिल कर सकते हैं। इंतज़ामी अमूर में हिस्सा लेने का हक़ होता है, मुआयने का हक़ होता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, मुआवजा वो ले सकते हैं अगर वो किसी किस्म का कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। राय का हक़ होता है हर एक को, कारोबार की नौयत अगर वो चेंज बाकी हिस्सेदार तब्दील करना चाहते हैं तो वो दूसरे हिस्सेदार की रजामंदी के बगैर नहीं कर सकते। इसी तरह से नए हिस्सेदारों की शमूलियत भी जो है वो भी सही सबकी रजामंदी से होगी, और ये भी उनको हक़ हासिल होगा कि वो कारोबार में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं जो भी नए हिस्सेदार होते हैं। इसी तरह से कारोबार में मौजूद रहने का भी उनका हक़ है, इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एज अ पार्टनर रिटायर हो सकते हैं, और फर्म का, क्योंकि जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है। इसी तरह से नया कारोबार के अगर कोई हिस्सेदार शराकती कारोबार छोड़कर चला जाए तो उसे अपने पुराने शराकती कारोबार की तरफ की तर्ज या नोयत का नया कारोबार करने का हक़ हासिल होता है, कि उसमें ये नहीं हो सकता कि अगर आपने ये पार्टनरशिप छोड़ दिया तो नेक्स्ट आप वो वाला बिज़नेस नहीं कर सकते, बल्कि एक्जैक्टली आप सेम टू सेम वही बिज़नेस कर सकते हो अपने नाम से। तो ये तो राइट्स थे। अब जहाँ तक ड्यूटीज़ की बात है तो ड्यूटीज़ देखें कि पुरखलूस और ईमानदार होना चाहिए, उसको इज्तिमाई मफाद के तौर पे काम करना चाहिए जिसमें सबका इज्तिमाई फ़ायदा हो पार्टनर्स का, उसके लिए काम करना चाहिए, अक्सरियती फ़ैसले को मानना चाहिए, सेहतमंद इत्तलात के मुकम्मल एतबार आपको एतमाद के साथ आपको कारोबार की सही मालूमात हर दूसरे हिस्सेदार को फराहम करनी चाहिए। नुकसान की शरह जो है वो आपको पता होता है कि जो भी आपकी फिर डन की जाती है उसको आपको कबूल करना चाहिए, मुआहदे की पाबंदी करनी चाहिए, ज़ाती इस्तेमाल के लिए अपने कारोबार की जायदाद को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कारोबार की सीक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए, अकाउंट्स को जो है क्लियर रखना चाहिए, किसी किस्म की उसमें करप्शन नहीं करनी चाहिए, काम के अपने कारोबार की गुडविल को क्रिएट करना चाहिए जिसे फ़र्म की साख हम कहते हैं, विच इज़ योर बिज़नेस गुडविल। इसी तरह से मुतलका शोबे में जिस भी शोबे से आप रिलेटेड हैं उसमें आप भरपूर तरीके से काम करें, और मुनाफे में भी अगर आपका जो भी हिस्सा है उसको आपको चाहिए कि दूसरे अपने अलावा दूसरे पार्टनर को भी उसको उसके अकॉर्डिंग टू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसको भी अदा किया जाए। इसी तरह से जहाँ तक लायबिलिटीज़ की बात है तो लायबिलिटीज़ जो हैं पार्टनर्स की वो देखें कि मुश्तरका ज़िम्मेदारी के सबकी ये मुश्तरका ज़िम्मेदारी होती है कि वो कारोबार को लेके चलें और उसको नुकसान से बचाएं, और जिस हद तक कोशिश हो सके अपने एफर्ट्स उसमें इन्वेस्ट करें। इसी तरह से नए हिस्सेदारों की ज़िम्मेदारियाँ और रिटायर्ड हिस्सेदार जो हैं उनको भी
जब वो रिटायर हो जाते हैं तो किसी किस्म के फ़ेल के वो ज़िम्मेदार नहीं होते। मरहूम हिस्सेदार भी ज़ाहिर है जब उसकी डेथ हो गई है तो फिर वो किसी किस्म के वाजबात की अदायगी का ज़िम्मेदार नहीं होता। नुकसान की तकसीम जो है वो भी उनके शराकती मुआहदे के मुताबिक ही तमाम हिस्सेदारों में होती है और जानबूझकर नुकसान की ज़िम्मेदारी जो है अगर कोई हिस्सेदार फर्म को जानबूझकर नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो वो उसके लिए ज़िम्मेदार होगा। दिवालिया हिस्सेदार की ज़िम्मेदारी जो है वो ये है कि दिवालिया हिस्सेदार की ज़ाती जायदाद को फर्म के वाजबात की अदायगी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और ना ही दिवालिया हिस्सेदार अपने ज़ाती वाजबात की अदायगी के लिए कारोबार की जायदाद को इस्तेमाल करेगा। तो दैट इज़ द टॉपिक फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।